हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा में हम उस अद्भुत प्रसंग पर दृष्टि डालेंगे जहां अयोध्या के निवासियों का जो निश्चल निस्वार्थ प्रेम है प्रभु श्री राम के प्रति वो प्रकट होता है, और साथ ही हम ज्ञान के शिखर पर जो विराजमान है स्वयं प्रभु के कुलगुरु मुनि वशिष्ठ, उनके हृदय में प्रभु की लीला को देखकर जो एक गहरा चिंतन उठता है उसे समझने का प्रयास करेंगे। जी, और जो बात आज के प्रसंग को और भी गहन बनाती है वो ये है कि इसमें भक्ति, ज्ञान और कर्म के बीच का जो सुंदर संबंध है वो जागर होता है। और ये सब स्वयं प्रभु के गुरु के माध्यम से दर्शाया गया है। बिल्कुल। ये बताता है कि भगवान की लीला को समझना बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी कितना कठिन और कितना मधुर होता है। बिल्कुल। तो अयोध्यावासी प्रभु श्री राम से मिलकर जब लौट रहे हैं, उनके हृदय में जो भाव हैं गोस्वामी जी उसे एक अद्भुत चौपाई में व्यक्त करते हैं। कहते हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। क्या अद्भुत पंक्तियां हैं। देखिए, यहाँ अयोध्यावासी भगवान की स्तुति करते हुए एक बहुत बड़ा दार्शनिक सत्य प्रकट कर रहे हैं जी। वो कहते हैं हेतु रहित उपकार, बिना किसी कारण, बिना किसी स्वार्थ के उपकार करने वाले इस संसार में केवल दो ही हैं। केवल दो? हाँ, एक तो स्वयं आप हे प्रभु, और दूसरे आपके सेवक, आपके भक्त। ये भगवान और भक्त के बीच के उस अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जहां प्रेम का आधार कोई लेन देन नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, केवल शुद्ध भाव। हाँ, केवल शुद्ध भाव। ये तो बहुत गहरी बात है। आज की दुनिया में जहां हर रिश्ते में कहीं ना कहीं एक इससे मुझे क्या मिलेगा का भाव छिपा होता है, वहां बिना स्वार्थ के प्रेम की कल्पना भी। आपने बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न उठाया है। असल में यही तो भक्ति मार्ग का आरंभ है, जब व्यक्ति संसार के संबंधों की वास्तविकता को देखता है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, कि संसार में तो सभी मित्र स्वार्थ के ही हैं। बिल्कुल, किसी न किसी कारण से ही वो हमसे जुड़े हैं। तब उसे एक ऐसे संबंध की प्यास लगती है जो इन सब सीमाओं से परे हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि सांसारिक संबंधों में परमार्थ का भाव, यानी दूसरे के हित का भाव, स्वप्न में भी नहीं होता। ये एक, कह सकते हैं, कड़वी सच्चाई है जिसे भक्त भगवान के सामने स्वीकार कर रहा है। और यही स्वीकृति उसे उस निस्वार्थ प्रेम की ओर खींचती है जो केवल ईश्वर में मिलता है। बिल्कुल। तो ये समझना कि सांसारिक प्रेम अपूर्ण है, हमें पूर्ण प्रेम की ओर ले जाने का पहला कदम है। और प्रभु श्री राम अपने भक्तों के इन प्रेम भरे वचनों को सुनकर कैसा अनुभव करते हैं? जी, अगली चौपाई यही बताती है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनी रघुनाथ हृदय हर्षाने, निज निज घर गए आए सुपाई, बरनत प्रभु बतकही सुहाई। इन पंक्तियों का भावार्थ तो बहुत ही सुंदर है। प्रभु श्री राम का प्रसन्न होना, हृदय हर्षाने, ये उनके अहंकार की अभिव्यक्ति नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पर ब्रह्म का अपने भक्तों के शुद्ध निश्चल प्रेम को देखकर उपजा हुआ आनंद है। जैसे एक पिता अपने पुत्र के तोतले वचनों को सुनकर आनंदित होता है, बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल। और फिर जब वे लोग प्रभु की आज्ञा पाकर अपने अपने घर लौटते हैं तो रास्ते भर क्या करते हैं? वर्णत प्रभु बतकही सुहाई, वो सुंदर वार्तालाप का वर्णन करते हुए जाते हैं। हाँ, वो जो दिव्य संवाद हुआ। यहाँ एक और गहरा रहस्य है। भगवत सान्निध्य का जो आनंद है उसका प्रभाव क्षणिक नहीं होता, वो स्थायी होता है। वो चर्चा, वो स्मृति भी एक तरह की साधना बन जाती है। हाँ, उसे याद करना भी भक्ति है। और अयोध्या वासियों के इस सौभाग्य पर स्वयं भगवान शिव माता पार्वती से जो कहते हैं, वो इस प्रसंग को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। जी, भगवान शिव कहते हैं, दोहा, उमा अवधवासी नर नारी, कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघु नायक जहां भूप। इस दोहे की महत्ता को समझना बहुत जरूरी है। शिव जी ये नहीं कह रहे कि अयोध्यावासी धन्य हो गए, वो कह रहे हैं कि वे कृतार्थ रूप है। जी, इसका मतलब वे केवल सफल नहीं हुए, बल्कि वे साक्षात सफलता और सार्थकता के स्वरूप ही बन गए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कृतार्थ होना और कृतार्थ का रूप हो जाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और इसका कारण भी वो स्पष्ट करते हैं। क्या कारण है? क्योंकि उनके राजा, उनके भूप
कोई साधारण सांसारिक राजा नहीं है, वे स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं। अच्छा। तो आप सोचिए, जहां परब्रह्म स्वयं शासक हों, जहां वो नीति निर्धारण कर रहे हों, वहां की प्रजा का परम कल्याण और मोक्ष तो स्वतः ही सिद्ध है। उन्हें और किसी साधन की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि साध्य स्वयं उनका शासक है। बिल्कुल। और ये देखना कितना अद्भुत है कि जहां एक ओर प्रजा भगवान को राजा के रूप में देखकर कृतार्थ हो रही है, वहीं दूसरी ओर भगवान के अपने गुरु परम ज्ञानी वशिष्ठ उन्हें एक शिष्य और मनुष्य के रूप में देखकर एक अलग ही मंथन से गुजर रहे हैं। जी, यही लीला का अद्भुत पहलू है। और यहीं से कथा एक बहुत ही ज्ञानपूर्ण मोड़ लेती है, जब प्रभु के गुरु मुनि वशिष्ठ उनके पास आते हैं। जी, प्रसंग कुछ इस प्रकार है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुखधाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारे पादोदक लीन्हा। यहाँ प्रभु श्री राम की विनम्रता और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का शिखर देखिए। वो परब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है, वे स्वयं वशिष्ठ जी के भी आराध्य हैं। पर अपनी मनुष्य लीला में वो अपने गुरु का अति आदर करते हैं। केवल प्रणाम ही नहीं करते, उनके चरण धोते हैं, पद पखारी और उस चरणामृत को पादोदक स्वयं ग्रहण करते हैं। ये केवल एक विनम्रता का प्रदर्शन नहीं है, ये गहरा उपदेश भी है। कैसा उपदेश? कि जिस परमात्मा के चरण कमलों की धूली के लिए बड़े बड़े योगी ऋषि तरसते हैं, वही परमात्मा अपने गुरु के चरणों को धोकर संसार को गुरु की महिमा और शिष्य के धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। सत्य वचन। और प्रभु के इसी आचरण को देखकर परमज्ञानी वशिष्ठ जी के हृदय में एक विचित्र मोह, एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और वो हाथ जोड़कर प्रभु से कहते हैं, देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदयन अपारा। वशिष्ठ जी के इस मोह का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई साधारण अज्ञान या भ्रम नहीं है, जैसा किसी सांसारिक व्यक्ति को होता है। अच्छा, तो ये वो वाला मोह नहीं है जो अज्ञान से पैदा होता है? बिल्कुल नहीं। ये एक परम ज्ञानी का विस्मय है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई महान भौतिक विज्ञानी कोई ऐसा चमत्कार देख ले जो भौतिकी के सभी नियमों को तोड़ता हो। वो जानता है कि नियम क्या है, पर जो वो देख रहा है वो नियमों से परे है। वशिष्ठ जी भली भांति जानते हैं कि श्री राम साक्षात परब्रह्म है, उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब वो अपनी आंखों से उन परब्रह्म को यथार्थ मानव जैसा आचरण करते हुए देखते हैं, तो उनका हृदय आश्चर्य और एक प्रकार के मधुर भ्रम से भर जाता है। यही तो प्रभु की योग माया का प्रभाव है। और अपनी इसी स्थिति को वो आगे और स्पष्ट करते हुए अपनी विनम्रता प्रकट करते हैं। महिमा अमिति बेद नहीं जाना, मैं के भांति कहूँ भगवाना, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति करे निंदा। देखिए, एक ज्ञानी की विनम्रता कैसी होती है। वो कहते हैं, हे भगवान, आपकी महिमा तो असीम है, उसका पार तो वेद भी नहीं पा सके, तो फिर मैं भला किस प्रकार उसका वर्णन कर सकता हूँ। ये कहकर वो अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं। जी। फिर वो अपनी वास्तविक दुविधा बताते हैं। वो कहते हैं कि पुरोहिती का कर्म, मतलब पौरोहित्य का जो पेशा है, शास्त्रों में अति मंदा, अर्थात बहुत नीचा माना गया है। क्यों नीचा क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें यजमान से दान दक्षिणा लेने की वृत्ति होती है, जो एक तरह से याचक वृत्ति है। तो वेद पुराण स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। वशिष्ठ जैसा ब्रह्मज्ञानी एक ऐसे कर्म को नीचा मान रहा था, लेकिन फिर उन्होंने इसे स्वीकार क्यों किया? हाँ, इसका रहस्य भी वो स्वयं ही बताते हैं। वो ब्रह्मा जी के साथ हुए अपने संवाद को याद करते हैं। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभे आघे सुत्तो ही, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो ही रघुकुल भूषण भूपा। यस, ये प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। वशिष्ठ जी बताते हैं कि जब वो सूर्यवंश की पुरोहिती का यह कार्य स्वीकार नहीं कर रहे थे, तब स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम इस कर्म को छोटा समझकर छोड़ रहे हो, परंतु तुम नहीं जानते कि भविष्य में इससे तुम्हें कितना बड़ा लाभ होने वाला है। और वो कौन सा लाभ था जिसने वशिष्ठ जी की पूरी सोच ही बदल दी? एक कर्म जिसे शास्त्र निंदनीय बताते हैं, वो महान लाभ का स्रोत कैसे बन गया? देखिए, वो लाभ कोई सांसारिक धन या प्रतिष्ठा नहीं था। वो लाभ यह था कि स्वयं परमात्मा ब्रह्मा मनुष्य रूप में इसी रघुकुल में राजा बनकर अवतरित होंगे। होए ही रघुकुल भूषण भूपा। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये भविष्य का रहस्य बताया कि तुम्हें उन परम ब्रह्म का गुरु बनने का, उन्हें शिक्षा देने का, उनके बाल्यकाल से लेकर राज्याभिषेक तक का साक्षी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा।
ये सुनकर तो वशिष्ठ जी का पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया होगा। बिल्कुल। और इसी दृष्टिकोण के परिवर्तन को वो एक दोहे में सार रूप में कहते हैं। दोहा? तब मैं हृदय बिचारा जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूं करियां सो पैहूं, धर्म न एहि सम आन। इस दोहे में कर्मयोग का गूढ़ रहस्य छिपा है। वशिष्ठ जी ने विचार किया कि जिन परमेश्वर को पाने के लिए लोग अनेक कठिन साधन करते हैं, योग करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कठोर व्रत रखते हैं, सर्वस्व दान कर देते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर मुझे इस पुरोहिती के कर्म से सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। जब उन्होंने ये समझा तो उनके लिए वही कर्म जिसे शास्त्र नीचा कहते थे, सर्वश्रेष्ठ धर्म बन गया। और उन्होंने निष्कर्ष निकाला, धर्म न एहि सम आन। बिल्कुल। मतलब इस पुरोहिती के कर्म के समान श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म का मूल्यांकन उसके बाहरी स्वरूप से नहीं, बल्कि उसके पीछे की चेतना और उसके अंतिम फल से होता है। आपने एकदम सार पकड़ लिया। वशिष्ठ जी के लिए पौरोहित्य अब केवल एक पेशा नहीं रहा, वो भगवत प्राप्ति का साधन बन गया। और वशिष्ठ जी का यही व्यक्तिगत बोध अब सबके लिए एक सार्वभौमिक उपदेश बन जाता है जब वो भक्ति का सार प्रस्तुत करते हैं। जी। अब वशिष्ठ जी सभी शास्त्रों और साधनों का परम फल बताते हुए कहते हैं, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। क्या क्या अद्भुत सार प्रस्तुत किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे प्रभु, अनेक तंत्र शास्त्र, वेद और पुराणों को पढ़ने और सुनने का एक ही परम फल है, और केवल शास्त्रों का ही नहीं, बल्कि सब साधन कर यह फल सुंदर। जितने भी साधन हैं, जप, तप, नियम, योग, ज्ञान, वैराग्य, इन सभी का एक ही सुंदर और अंतिम फल है। आज के युग में जहां हम सब ज्ञान अर्जित करने में लगे हैं, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। ये कह रहा है कि ज्ञान स्वयं में लक्ष्य नहीं है, तो फिर वो अंतिम फल क्या है? वो फल है तव पद पंकज प्रीति निरंतर, आपके चरण कमलों में निरंतर अटूट बिना किसी बाधा के प्रेम होना। अच्छा। यही समस्त साधना की सार्थकता है। यदि करोड़ों यज्ञ करके, संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके भी भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो वो सब परिश्रम व्यर्थ है। और यदि कुछ भी ना करके केवल प्रभु से अनन्य प्रेम हो गया, तो सब कुछ प्राप्त हो गया। ज्ञान का उद्देश्य प्रेम को जगाना है, अहंकार को बढ़ाना नहीं। और भक्ति के बिना अन्य साधन क्यों अधूरे हैं, इसे समझाने के लिए वशिष्ठ जी बड़े सुंदर और सटीक उदाहरण देते हैं। छूटे मल के मलही के धोएं, घृत के पावई कोई बारी बिलोएं, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कभू न जाए। इन उपमाओं का अर्थ बहुत गहरा है। वो कहते हैं, क्या मैल से धोने पर मैल कभी छूट सकता है? नहीं, वो तो और बढ़ जाएगा। और क्या जल को मथने से कोई घी प्राप्त कर सकता है? कभी नहीं। घी तो दूध को मथने से मिलता है। ठीक उसी प्रकार। हाँ, ठीक उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भगत जल बिनु, इस प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अभियंतर मल, यानी हमारे अंतःकरण में जो जन्म जन्मांतरों से मैल जमा है, काम, क्रोध, लोभ का, वो कभी दूर नहीं हो सकता। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई मन की शांति के लिए और अधिक सोशल मीडिया देखे। हाँ, आप उसी चीज से इलाज नहीं कर सकते जो बीमारी का कारण है। आपने बहुत सुंदर समकालीन उदाहरण दिया। बिल्कुल, अन्य साधन शरीर को, इंद्रियों को साध सकते हैं, बुद्धि को तीव्र कर सकते हैं, परंतु हृदय को निर्मल करने की शक्ति केवल और केवल प्रेम भक्ति में है। और इस चर्चा का समापन करते हुए वशिष्ठ जी एक सच्चे ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की अंतिम परिभाषा देते हैं। जी। वो कहते हैं, सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। यहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस संसार में वास्तव में सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, तत्वज्ञ यानी तत्व को जानने वाला, और पंडित वही है, वही गुणों का घर है, वही अखंड विज्ञान से युक्त है, वही चतुर है, और संसार के समस्त शुभ लक्षणों से युक्त भी वही व्यक्ति है। वो कौन है जिसमें ये सब गुण स्वतः आ जाते हैं? वो जाके पद सरोज रति होई, जिसके हृदय में आपके चरण कमलों के प्रति अनन्य निस्वार्थ रति अर्थात गहरा प्रेम है। इसका मतलब, इसका सीधा सा अर्थ है कि सच्ची भक्ति ही सभी ज्ञान और गुणों की जननी है। बिल्कुल, ये संसार की उपलब्धियों के पूरे पिरामिड को ही उलट देता है।
अद्भुत। मतलब हमें सर्वज्ञ बनने के लिए प्रयास नहीं करना है, हमें प्रेमी बनने का प्रयास करना है। हाँ, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान के लिए सच्चा प्रेम है, समस्त ज्ञान, विज्ञान, गुण और शुभ लक्षण वो उसके पीछे पीछे स्वतः ही चले आते हैं। उसे अलग से कुछ अर्जित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आज की चर्चा ने वास्तव में भक्ति की सर्वोच्चता को स्थापित किया है। हमने अयोध्या वासियों के निश्चल प्रेम का स्वरूप देखा, भगवान की मानव लीला का वो माधुर्य समझा जो वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी को भी विस्मित कर देता है। और अंत में ये जाना कि सभी आध्यात्मिक मार्गों का, चाहे वो ज्ञान हो या कर्म, परम लक्ष्य और सार केवल प्रेम भक्ति ही है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। आज के युग में जब हम विभिन्न कर्मों और ज्ञान की शाखाओं में उलझे रहते हैं, तब क्या हम साधना के इस सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण सार यानी ईश्वर के प्रति निश्चल प्रेम को महत्व देना भूल गए हैं? क्या हमारे सभी प्रयासों का फल प्रभु चरणों में प्रेम के बिना प्राप्त हो सकता है? तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।